नमस्कार। योगा बाय रचना शाह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। हैप्पी दिवाली सबको और हैप्पी न्यू ईयर। होप आपका नया साल बहुत अच्छा शुरू हो गया होगा। पर देखो ना, नए साल में अभी फिर से ये कोरोना ने दूसरा स्टेज लेना शुरू कर दिया है। तो सोचते हैं कि इसको ओवरकम कैसे करें। अभी 2 दिन का लॉकडाउन आया है, कर्फ्यू आया है, क्या पता ये आगे और भी बढ़ जाएगा। पर हम यहाँ रुक नहीं सकते। कोरोना के डर से हम जीना नहीं छोड़ सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोरोना के ऊपर ओवरकम होना है। अब तक आपने काफी कुछ सुना है उसके बारे में कि कोरोना कहाँ कैसे होता है, कहाँ से होता है, ये सब आप काफी हद तक जानते भी हैं। पर अब ये समझिए कि कोरोना अगर है तो वो होता है, जैसे आप जानते हैं, कुछ दिनों तक वो गले पे रहता है, फिर वो लंग्स में जाता है। सबसे ज्यादा अटैक करता है वो हमारे लंग्स पे। तो जहां तक हो सके हमें हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। जितना हम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे उतना ही हम कोरोना को डिफीट कर पाएंगे, उससे बच पाएंगे। काम तो छोड़ नहीं सकते, कुछ भी काम छोड़ के घर पे बैठ नहीं सकते, पर अब अपने आप को सुरक्षित रखना है। अपनी इम्यूनिटी, अपनी इम्यून सिस्टम को, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने लंग्स को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके बारे में काफी कुछ कहा गया है। अब तक कुछ चीजें नहीं कही गई है, वो मैं शायद आपको आज आपके साथ शेयर करना चाहूँ। जितना हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो हमारे ज्यादातर लंग्स में वो इनहेल के साथ प्राणवायु आता है और एक्सहेल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। वो प्राणवायु को हम कितना ज्यादा, वो प्राण चैनल को हम कितना ज्यादा शरीर के अंदरूनी हिस्से में साथ में ले जा सके, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो प्राणी चैनल के थ्रू, हमारे लिम्फ नोड के थ्रू हम शरीर के एक एक पुर्जे में हमारे ऑक्सीजन को कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए हमें हमारे लंग्स को काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है। हमारी इम्यूनिटी को हमें बूस्ट अप करना है। जैसे कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम में हम जानते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम होती है हमारे व्हाइट सेल्स की वजह से, जो हमारे WBC काउंट को बढ़ाता है, मेंटेन रखता है। वो व्हाइट सेल्स को हमें एक्टिव करना है। वो एक्टिव करेंगे हम कुछ प्राणायाम के थ्रू, वो हम बाद में देखेंगे। आज हम कुछ नई चीजें देखना चाहेंगे, उसके बारे में भी काफी कुछ कहा गया है, पर आज मैं आपको कुछ नई चीजें बताना चाहूंगी जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को ज्यादा मजबूत कर सकती है, आपकी ब्रीदिंग सिस्टम को ज्यादा मजबूत कर सकती है। डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सा प्राणायाम सबसे ज्यादा करना चाहिए, वो हम कल देखेंगे। आज सुबह ही मैंने अपना एक वीडियो रखा हुआ है कि डिटॉक्स वाटर, जैसे दिवाली के बाद हमने अनाप शनाप बहुत कुछ खा लिया, पी लिया, तो उसको हम कैसे अपने आप को उसमें से बाहर निकालें। तो उसके लिए भी वीडियो लगातार मैं 2 दिन से रख रही हूँ कि हमें क्या खाना चाहिए, डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को क्या पीना चाहिए। उसका वीडियो मैंने आज सुबह ही रिलीज किया। अगर नहीं देखा हो तो भूल से वो देख लीजिए पक्का। और काफी कुछ वीडियोस मैंने YouTube पे कपालभाति के रिलेटेड, जो अभी शरद ऋतु गई है उसके रिलेटेड, उसमें क्या खाना चाहिए, वो सारे वीडियोस भी मैंने योगा बाय रचना शाह में रखे हैं। ये सब बात की बात है, आज देखेंगे। आपको ये देख के कुछ याद आ रहा है? कहीं आपका बचपन फिर से तो नहीं निकल रहा? आपको याद आ रहा है ना आपका बचपन? तो आज हम इसी से कुछ खेलेंगे। हम जानेंगे कि हमारे बलून, छोटे से बलून, हमारी सांस की, लंग्स की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाता है। तो देखेंगे सबसे पहले बलून से हमारी कैपेसिटी कैसे बढ़ती है लंग्स की। बलून है, उसको थोड़ा हम नॉर्मल कर लेंगे। अब ये बलून को हमें 3 बार फुलाना है। पहले जोर से हवा भरेंगे,
फिर रुक जाएंगे, तब हमारी टंग को हमें अपनी टाड़वे पे ऊपर लगा देना है, ताकि हमारी सांस में भरा हुआ बलून और हमारी सांस छूट ना जाए और वो वापस अंदर ना जाए, हमारी सांस वहीं थम जाए, कुंभक जिसको बोलते हैं रुक जाए। और लगातार हमें 3 बार बलून में हवा भरनी। कैसे देखेंगे? वेरी स्लोली, धीरे से सांस लेंगे। एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि बलून को मुंह में ही रख के हमें 3 बार सांस लेनी। हमारे लेफ्ट लॉब को, हमारे लंग्स के लेफ्ट लॉब को हमें एक्टिव करना है, प्रेशर देना है। लेफ्ट लॉब के निचले पार्ट को हमें प्रेशर देना है, वहां से हार्ट को भी पंपिंग मिलेगा और पूरे लंग्स में, उसके छोटी छोटी एवियोले में, उसके छोटे छोटे चैनल्स में से जहां से ज्यादा एयर पंप्स है, जहां हमारे शरीर के, उसको ज्यादा मात्रा में हवा मिले, ऑक्सीजन मिले और वो रक्त के थ्रू पूरे शरीर में अच्छे से फैले। ऐसे मुंह में रख के कर सकते हैं। और दूसरा, अब हम करेंगे वापिस, बलून को फुलाया, फुल रिलैक्स कर दिया, इनहेल कर दिया। इनहेल करो, जोर से बलून को फुलाओ, फिर वापिस इनहेल करो और बलून को फुलाओ, और वापिस इनहेल करो और बलून को फुलाओ। जितना हो सके बलून में हवा भरो, जितना हो सके। मैंने पहले भी बताया है कि मेरे क्लास में हमेशा बताती हूँ कि हमारे लंग्स भी एक बलून की तरह है। देखो, बलून फूलने के बाद अब ये इतना इलास्टिसिटी वाला बन गया है कि अब आसानी से फूल सकता है। ऐसे ही हमारे लंग्स भी 2 बलून हैं कि जिसमें हम जितनी हवा भरेंगे और छोड़ देंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे, ज्यादा मात्रा में एक्सहेलेशन करेंगे, तो दूसरी बार जब वो बलून फुलाएंगे तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो और ज्यादा बड़ा होगा। वैसे ही हमारे लंग्स है, जैसे हम हवा भरेंगे और जितनी डबल मात्रा में हमारी सांस को बाहर निकालेंगे, तो दोबारा वो उतनी ही मात्रा में से ज्यादा अंदर तक ऑक्सीजन लेवल जाएगा। बलून ज्यादा फूलता है, वैसे लंग्स अपने ज्यादा फूलते हैं। एक बार और देख लेंगे। मुंह में बलून रखते ही हमारी जीभ को हमें अपने तालू पे, टंग हमारे तलवे पे लगा देनी है, सांस को रोक लेना है, वापिस फुलाएंगे और वापिस फुलाएंगे, 3 बार करेंगे। ये एक्सरसाइज दिन में 3 बार करनी चाहिए, कम से कम, जितना हो सके उतनी कैपेसिटी से। तो आपके लंग्स को बहुत ज्यादा व्यायाम मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है गुब्बारे से। अगर हमारे घर में एजेड लोग हैं और वो गुब्बारा नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास अगर बलून नहीं है तो आप ये कर सकते हो अपने आप। जैसे आप बलून में हवा भरते हो, रोटेट योर शोल्डर बैक, चेस्ट वाइड ओपन, बैक स्ट्रेट, जो मैं हमेशा अपने क्लास में बोलती हूँ, वैसे ही बैठिए, ठीक है। और
अगर आपके पास बलून नहीं है तो आप इस तरह से भी ये प्रैक्टिस। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी अपनी लंग्स की कैपेसिटी को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं और भी ज्यादा। इससे क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन लेवल पुष्टअप बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है हमारे शरीर में तो लंग्स की कैपेसिटी उतनी बढ़ जाती है। कोरोना में ज्यादातर आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। ये करोगे आप, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर को आप लेके अगर बैठे हो तो पहले आपका ऑक्सीमीटर 99 बता रहा होगा, और जैसे आपने बलून का किया उसके बाद आपका ऑक्सीमीटर 100 से भी ज्यादा आपका ऑक्सीजन बता देगा। तो वो आपको तुरंत ही रिजल्ट मिलेगा। अभी हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या करना है, एक ग्लास लेना है पानी का और एक स्ट्रो लेनी है। ज्यादातर नारियल पानी पीते हैं, उससे मैं तो नारियल पानी पीती हूँ तो मैं नारियल पानी की बात करूंगी। आपने मेरा कोकोनट वाटर का वीडियो भी शायद देखा होगा। जितना नॉलेज मैं आपको दे सकती हूँ उतना मैं आपको लगातार देती रहती हूँ, तो आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा। अभी डिटॉक्स की बात चली है तो आपने मेरे डिटॉक्सिफिकेशन के भी, बात पीत कफ के भी सारे वीडियोस, हो सकता है आपने नहीं देखा हो तो प्लीज आप जाके देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब देखिए एक और एक्सरसाइज, हमें ग्लास में स्ट्रॉ डालनी है और उससे हमें छोटे बच्चा ही बनना है। आज हमें हमारा बचपन वापस लाना है। कोरोना भी तो यही है ना। कोरोना में अगर आपको 14 दिन रहना है, क्वारंटाइन होते हैं, तो प्लीज पैनिक मत, रिलैक्स हो जाइए। कुछ ऐसी चीजें करिए जो हमारे मन को शांति दे, आनंद दे। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपको गम्मत के साथ साथ, खेल के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाती। तो अगर कोरोना से डरते हैं तो ये सब भी कीजिए जो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन भी करेगा और आपकी इम्यूनिटी, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। कैसे करना है देखेंगे। हमने पानी में स्ट्रॉ डाल दिया, जितनी देर कर सके आप इसमें बबल करते रहिए। मैंने पहले भी बताया है कि जितनी मात्रा में सांस को बाहर निकालेंगे उतनी ही फोर्स से, उतनी डबल मात्रा में सांस आपके लंग्स में फोर्सफुली आ जाएगा। तो आपकी एक एक वायुकोश, एक एक एवियोली आपकी एक्टिव हो जाएगी और आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो आपको कोरोना होने पर भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी और कोरोना आएगा भी नहीं। और ये सब चीजें आप देख सकते हो कि आपके मन को बहुत ज्यादा आनंद देती है, तो स्ट्रेस लेवल कम करता है। तो कोरोना किसको आता है, जिसका स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, जिसको हाई बीपी होता है, जिसको ये कह सकते हैं साइकोसोमेटिक बीमारी है, डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड, ये सारी साइकोसोमेटिक बीमारियां है। उसके लिए भी मैं अभी और वीडियो बनाऊंगी। तो वो बीमारियों दूर होती है स्ट्रेस कम होने से, और ये सारी साइकोसोमेटिक बीमारियां स्ट्रेस की वजह से। तो योग तो स्ट्रेस को कम करता ही है। वो तो आप योग करेंगे तो आपको पता है, जब करते होंगे तो आपको पता है योग कितना उपयोगी, प्राणायाम कितना जरूरी है। पर ये जो आपकी लंग्स के लिए जो एक्सरसाइज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप ये देख लीजिए वापिस, जितना हो सके उसने बबल बनाइए, जितना हो सके उतना सांस को बाहर निकालिए, उतना ही आप अपने अंदर सांस को बाद में भर पाएंगे। छोटी छोटी जो एक्सरसाइजेस है पर मन को बहुत आनंद देती है और हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है। ये फक्त मैं नहीं कह रही हूँ, ये दिल्ली के कुछ हॉस्पिटलों में पेशेंट्स पे किया हुआ इलाज है, जो आप चेक भी कर सकते हो दिल्ली की एम्स की या कोई डॉक्टर की साइट पे जाके। ये प्रूव है कि इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको ऑलवेज हमारी जो भी कुछ प्राण चैनल है, जो भी हमारे एवियोलीज है, जो भी हमारे बोल सकते हैं कि हमारे पीछे के साइड ही है, सारे एयर चैनल्स पीछे के, लंग्स का पीछे का पार्ट हम कभी यूज नहीं करते। हम ज्यादातर हमारे आगे का, वो भी हमारा ऊपर वाला हिस्सा ही हम ज्यादा यूज करते, हमारे पूरे लंग्स को हम कभी यूज ही नहीं करते। तो जितना हो सके उतना उल्टा सो के, उल्टा होके ब्रीदिंग करना है, जमीन पे पेट के बल,
पेट के बल लेटने से आपके पीछे जो आपके एयर चैनल्स है, जो एयर आपके है एवियोली और वो ज्यादा आपके वायु कोश एक्टिव होते हैं, वहां तक आपका ऑक्सीजन जाता है। तो हो सके उतना उल्टा सो के ब्रीदिंग कीजिए। उल्टा सोने से, आपके पेट के बल सोने से आपके लंग्स, पूरे के पूरे लंग्स एक्टिव हो सकते हैं, पूरे लंग्स आपके काम में आ सकते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइज आप रेगुलर कीजिए, दिन में 3 बार कीजिए और कम से कम 5-5 बार कीजिए। इन सब के अलावा अनुलोम विलोम, कपालभाति स्लो, मैंने पहले भी बताया कि कपालभाति के मैंने वीडियो रखे हैं। वात, पित्त और कफ तीनों प्रकृति के लिए कपालभाति अलग है। ये नहीं कि चलो भाई सांस लिया और शुरू हो गया, ये गलत है। तो कपालभाति स्लो डाउन, वो हमारी शुद्धिकरण की क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। तो पहले वो कीजिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज कीजिए, फिर अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी कीजिए, गुंजारव कीजिए, मकार कीजिए बहुत अच्छे से, जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और भी कुछ इसके प्राणायाम है, स्पेशल प्राणायाम, जो मैं आपके लिए लेके आऊंगी कल। आज के लिए इतना काफी है। तो योगा बाय रचना शाह के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।